ये एक मामला है जी। कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी राजेंद्र सिंह और ये राकेश बिश्नोई ने अनिल जी खिचड़ को लेके भी उन्होंने ये बोल दिया। तो मैं बताना चाहता हूँ जी, ये मेरी मौसी जी की बेटी है, मेरी सिस्टर है हरपाल कौर। इनका एक प्लाट पड़ा है फतेहगढ़ मोड़ पे और वो इनकी दादी जी के नाम है जी। बिल्कुल उसमें कुछ दिन पहले इन लोगों ने 2-3 महीने पुराना बैकडेट का स्टाम्प गुरुदेव कौर का लेकर और उस पे वो प्लॉट लिखवाया जी। जो टेस्टेड स्टाम्प इन्होंने करवाया लेकिन दर्ज नहीं हुआ। तो हम ये आपके माध्यम से सर कहना चाहते हैं कि अगर उस प्लॉट में कोई भी ये आदमी घुसते हैं या कोई गतिविधि करते हैं तो इन पे कार्रवाई होनी चाहिए जी। यही हमारा कहना है जी। अनिल खिचड़ ने विवादित बयान दिया है कि उसको किसी ने छुपा रखा है या उसके घर पर कोई कब्जा कर रहा है या ओल्ड कोई स्टाम्प बना रखे है। ये बिल्कुल झूठे बयान दे रहा है, वो जनता को हमारे खिलाफ भड़का रहा है। हनुमानगढ़ टाउन खंडा चौक के पास प्लाट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर जारी है। एक पक्ष के द्वारा ये कहा गया कि अनिल खिचड़ ने जो सभा के अंदर कलेक्टेड प्रदर्शन के दौरान बयान दिया था वह सही है, लेकिन एक पक्ष के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अनिल खिचड़ के बयान को गलत बताया गया है। चलिए सुन लेते हैं अनिल खिचड़ पूर्व उपसभापति के द्वारा आखिर क्या बयान दिया गया था जिससे राजनीति गरमाई हुई है। अब मेरे वार्ड में खंडा साहब चौक है, सुने वालों फतेहगढ़ मोड़ पर बिंगा इल्ला पास एक घर है जगह बहन भाई दो ही रहता। मैं मंगा औलाद को नहीं एक बारी सी मैं आपको हिस्सों ले लियो भी मकान में बच गई। बुजुर्ग है भाई मर गयो, बहन 90 साल की सारा मेरे बंदो ले गए लगो के बैठ गयो। काल मंगा दो शाम 2024 का शाम बैक डेट में लिखी जाए ये अपनी कचहरी का मां बैक डेट में टेस्टेड है और घना दिन पकड़ा को नहीं। मैं थाना बता दूं 3 करोड़ को सामान है भूमाफिया बिल्कुल बढ़ेगा। अरे थाने शहर में भी बताने ला रही हूँ निशानी जगह और बता दी आऊता जाऊता संभाल लियो बनाई सब फर्जीवाड़ो करने ला रहे हैं। फर्जी स्टाम्प है सारों की है और शहर में पहला बताने ला रहे हो ये वास्ते तक इधर हो गया तो थाने साफ पड़ गए। काम है लोगों का, लोगों ने यह प्रॉपर्टियां विधायक लेवल का काम को नहीं। विधायक जी को कोई परम मित्र बढ़ गयो, कोई गुरुगो बढ़ गयो, काम है। तो भाइयों ये काम भी बचना है शब्द का ये तरीका लोगों ने पीड़ित कराया आना भी बचना है तो एकजुट रहना पड़ती। और जो अनिल जी खिचड़ की बात है जी, वाइस चेयरमैन साहब है वो, तो उन्होंने सर बिल्कुल कोई गलत नहीं बोला, लेकिन हम उनको कभी आज तक मिले नहीं। सिर्फ एक बार मिले थे जब हमने डॉक्यूमेंट्स बनवाना था कोई ये सदस्य प्रमाण पत्र, उस टाइम मिले थे जी। लेकिन अब मिलेंगे, उसके बाद गए नहीं। लेकिन अब जाऊंगा जी, जरूर जाऊंगा। सिस्टर भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा और उनसे जो मदद हुई हमारी हम लेंगे उनसे। और भी जो भी जनप्रतिनिधि या मौके पे एमएलए साहब है उनसे भी मिलेंगे जी। ये तो जी सिस्टर है, गाँव की शहर की बेटी है और बहन है जी। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ जी सभी जनता तक आवाज जाएगी आपके माध्यम से, तो सभी लोग इसकी मदद करें जी। बिल्कुल ये सत्य है जी, एक झूठ 1% भी नहीं है जी इसमें। तो पूरी जांच हुई है जी, सफाई इंस्पेक्टर से लेके और जो भी नीचे से ऊपर तक जो भी सर होता है तहसीलदार साहब तक, उन तक सर जांच होकर और फिर ये बना है जी। ऐसे तो बना नहीं, इसमें गवाहों के साइन भी है जी और भी है। बिल्कुल सर सही है जी। उसमें सर इन्होंने जब लिखवाया है उसके दूसरे दिन ही इन्होंने राकेश बिश्नोई और 1-2 ये बंदे गए जी, आप मौके पे जाके देख लो, उन पे ईंट खोरे इकट्ठे करके और साफ सफाई का काम किया है जिन्होंने, और खुदाई भी की है, कुछ पानी वगैरह का कुछ लगवाते होंगे जी। और वो तो वृद्धा महिला है जी, बुआ, तो उनसे तो जो कुआओगे वो कह देगी, इनके पास रहती है डरा धमका के ये रखते हैं। ये वो कहते हैं राजेंद्र। तो सर मैंने ये दस्तावेज आपके सामने ये पेश किए हैं जी, ये कोर्टों से बने हुए हैं जी। ये मैं घर पे तो हम कोई नहीं बनाता जी, वो बनवा लें अगर ऐसे बनते हैं तो। ये सब है ना जी, ये सब आपके सामने पेश कर रहा हूँ जी, एक एक चीज, और आपको फोटोकॉपी भी दे दूंगा। ये दस्तावेज है जो जी। और आज तक अगर ये होता तो सर इस चीज को 1.5 साल हो गया जी, और ये हमें चैलेंज कर देते जी, देंगे सर। हमारे अगर मेरी सिस्टर के प्लॉट में ये हकदार है उसकी वाजिब, और अगर वो कब्जा करने की फिराक में है और करना चाहेंगे तो हम नहीं करने देंगे। कि भगवान कौर
इनकी दादी थी भगवान कौर। जीत सिंह और गुरदेव कौर दो ही बहन भाई थे जी। ये जीत सिंह की ये इकलौती पुत्री है हरपाल कौर, और गुरदेव कौर का सर मैंने आपको बताया कि उसका डाइवोर्स हो गया था, वो यहीं रहती थी। तो जीत सिंह की और ये गुरदेव कौर है जो बुआ जी, उनकी एक ही संतान है जी, ये संतान है जो हरपाल कौर। कोई दूर हमारे से कोई लेन देन नहीं, दूर दूर का कोई हमारा रिश्ता नहीं राजेंद्र सिंह के, कोई भी रिश्ता नहीं। और दूसरी बात सर, सबसे बड़ी बात मैं ये आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप मान लो कि ये डॉक्यूमेंट सब झूठे हैं, वो कह रहे हैं झूठे, मान लो, चलो इसका डीएनए टेस्ट करवा लो और आप राजेंद्र का करवा लो। अगर मेरा मैच करेगा राजेंद्र का करेगा, डीएनए टेस्ट होना चाहिए मेरा। अगर मेरी बहन का डीएनए मैच नहीं होता, गुरदेव कौर के ये जीत सिंह की नहीं है, तो मैं दूंगा जी सारी प्रॉपर्टीज की वापस, जिसको कहोगे उसके नाम करवा दूंगा, और नहीं तो राजेंद्र सिंह करवाए। मैंने ये बात सर, इन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई थी मेरे खिलाफ, दीदी के खिलाफ थाने में, मैंने वहां भी कही डीएनए करवाओ आप, उसके बाद जांच करना। सर इनकी उनके डॉक्यूमेंट में कोई सहमति नहीं ली गई। उस बंदे ने 35-36 बीघे जमीन है जी, जो ये आर्म्स एक्ट का एक मुकदमा डलवा के इन्हें 72 रचा, और उसके दूसरे दिन ही ये हाईकोर्ट का कह के लेके गया जी बुआ को सर्वजीत के घर से। वो हमारा रिश्तेदार है सर्वजीत, उसके पास रहती थी बुआ, उसको बोला हाईकोर्ट ले जाऊंगा, नहीं तो इसको जेल जाना पड़ेगा और तेरे लड़के को भी जाना पड़ेगा। उसके बाद सर ये आज तक वापिस बुआ को नहीं लेके आया, और दूसरे दिन इसने 10 मिनट में 5 रजिस्ट्री करवा ली जी। और दूसरी बात सर की जीत सिंह की और गुरदेव कौर की जॉइंट अकाउंट में से करोड़ों रुपए पड़ा था सर, वो इस बंदे ने कटवाया है। इसके खुद के पास 3 से 5 बीघा जमीन है मेरे हिसाब से, इतनी बताते हैं जी। और इसके पास अब नई गाड़ी लेके आया, इसने मकान भी खरीदा है जी, और इसके पास वो पेमेंट है सारी, और वो भी सर ये लोग देखें सब। मैं तो कहता हूँ आपके माध्यम से जो सच है वो सामने आना चाहिए। कुछ नहीं लगता जी, वो क्या कहता है, वो तो भतीजा कहता है जी, लेकिन भतीजा कहता है तो उसके 5-6 और है ताऊ चाचू, वो भी आके वो बोले, उनकी भी को बुआ है जी, वो भी ले फिर 2-2, 3-3 बीघा, इससे हम तो पीछे हट जाएंगे जी। ऐसे तो मैं कह दूंगा जी जीत सिंह का मैं वारिस हूँ, और ये मेरी सकी मौसी जी की बेटी है जी, मैंने तो नहीं ले ली। मैं भी कह सकता हूँ जी, मेरी रिश्तेदारी है, मैं तो नहीं कहता। वो सर कुल मिला के वो सारी प्रॉपर्टी और जो पैसे करोड़ों की उसने रकम कटवाई है, उसको बस बचाने के चक्कर में है सर, और अब घर दबाने के चक्कर में है। मैं आपसे माध्यम से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सभी जनप्रतिनिधि और सारी जनता से, जो भी हमारी मदद करे, इस बहन की मदद करो जी। बिल्कुल इंसाफ की बात है सर, और लास्ट तक मैं लड़ूंगा सब, जब तक मेरी बहन के लिए मैं लड़ूंगा, जब तक मेरे साथ चलेंगे। मेरा देवेंद्र सिंह नाम है जी।